बोला क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 6 साल हो गया, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने हिम्मत की थी उरी और पुलवामा में इन्होंने हमला किया। पहले तो हमला करते थे तो कुछ नहीं होता था, मगर इस बार हमला किया, उनको मालूम नहीं पड़ा कि मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है। भाइयों और बहनों, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी, ये अगाड़ी वाले तुष्टीकरण के लिए देश की पूरी सुरक्षा को पर ताक पर लगाए। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, ये अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो रावेर वालों, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने, शरद पवार जी ने 70 साल तक राम मंदिर को लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। आपने 2019 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, निर्माण भी किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और इस बार 550 साल के बाद, 550 साल के बाद पहली बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली अपने भव्य मंदिर के अंदर बनाई, भव्य मंदिर। और भाइयों बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, सिर्फ राम मंदिर नहीं, मोदी जी ने औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया और सोमनाथ है। ये औरंगाबाद का नाम जब महाराज संभाजी के नाम पर रखा तो ये अघाड़ी वाले इसका विरोध कर, हमने 370 हटाया, ये विरोध कर, राम मंदिर बनाने का ये विरोध कर, ट्रिपल तलाक हटाने का ये विरोध करते थे। और मोदी जी अभी वक्फ कानून में संशोधन लेकर आए हैं, इसका भी ये विरोध कर रहे हैं। रावेर वालों, ये वक्फ कानून बदल देना चाहिए या नहीं बदल देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अभी कर्नाटक में गांव के गांव वक्फ की संपत्ति कर दिए, कई मंदिर, किसानों की भूमि, गांव वालों के घर वक्फ की संपत्ति होगा। और पवार साहब, हमें आपकी मंशा मालूम, अघाड़ी सरकार बनते ही महाराष्ट्र में भी इसका आप रिपीटेशन करने वाले हो। मगर आप लोग चिंता मत करो, मोदी जी ने तय किया है संसद के अंदर वक्फ कानून को बदलकर ये अधिकार वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहने वाला है। भाइयों बहनों, ये अघाड़ी वाले कहते हैं कि हम महाराष्ट्र का विकास करना चाहते,
तीनों केंद्र में थे, यहाँ पर भी उनकी सरकार। मुझे अगाड़ी वाले जरा जवाब दे, 10 साल में आपने महाराष्ट्र के लिए कितना रुपया दिया? भाइयों बहनों, रावेल वालों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए हिसाब जरा? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, मैं लेकर आया हूं। 2004 से 14 तक पवार साहब, आपने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 1,91,000 करोड़। कितना दिया भाई? जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने, इन्होंने 4 से 14 1,91,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने 14 से 24 में 10,15,890 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को। ये अगर वोट मांगने आते हैं तो रावेर वालों, इनका हिसाब पूछो। भाइयों और बहनों, उत्तर महाराष्ट्र के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। 50 साल से लंबित नीलमंडे डैम का काम हमारी सरकार ने पूरा किया। नार पार गिरना परियोजना, इसका काम चालू किया। नासिक पुणे रेलवे को स्वीकृति दी। 55 लाख किसानों को हमने उत्तर महाराष्ट्र में 12,000 रुपया हर साल देने का निर्णय किया। और फिर से यूपी की सरकार बना दो, 12,000 का 15,000 रुपया किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। 1150 करोड़ से 1600 किलोमीटर सड़क उत्तरी महाराष्ट्र में बनाई। 67 लाख गरीबों के बैंक खाते खोले गए। 16 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 11,35,000 गरीबों के घर में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया। 67 लाख गरीबों को हर महीना 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को देने का काम किया। 67 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा आयुष्य का खर्चा हमने दिया। 16 लाख घरों में शौचालय बनाए और पीएम जनधन योजना के तहत भी ढेर सारे काम किए।